दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसे करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और इस किताब से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर करोड़ों लोगों ने सफलता को पाया है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब का निचोड़ बताने वाले हैं, यानी इस किताब में जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं वो सभी आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार पूरा जरूर सुन लीजिएगा। क्या पता आने वाले केवल कुछ मिनट आपके पूरे जिंदगी को बदल कर रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जिसमें पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं तथा पैसों के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वह भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो और उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे, वह अच्छा कमाए और अच्छा खाएं। परंतु कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते। शायद उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपया हो, परंतु वह अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका कारण है कि वह पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं जानते। उन्हें नहीं पता होता कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसी कारणों से आदमी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बात करें तो उनके दो पिता थे। एक पिता बहुत ज्यादा अमीर थे तथा दूसरे पिता बहुत गरीब थे। जो इनके असली पिता थे वह बहुत गरीब थे और बहुत पढ़े लिखे, उनके पास काफी डिग्रियां थी। परंतु जो उनके दूसरे पिता थे वह अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को ही अपना पिता मानते थे, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं और अपने क्षेत्र में काफी सफल है। लेकिन दोनों पिता के बीच में पैसा कमाने की राय बिल्कुल अलग थी। आइए जानते हैं दोनों पिता के बीच पैसों के मामले में क्या राय थी। पहली सीख है सकारात्मक सोच। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले गरीब पिता रॉबर्ट को समझाते थे कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीद सकता, उसके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है। परंतु दूसरे पिता उसी से कहते हैं, यदि तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते तो उसका कारण ढूंढो कि कैसे नहीं खरीद सकते। यदि तुम्हें वह प्राप्त करनी है तो उसे कैसे खरीद सकते हो, इन प्रश्नों को आप ढूंढो। गरीब पिता की सोच नकारात्मक थी। वह रॉबर्ट द्वारा कही गई बात को यहीं पर खत्म कर देते थे। परंतु अमीर पिता द्वारा कही गई बात प्रश्नवाचक थी। हाँ, यदि प्रश्नवाचक होता है तो हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उसके कारण को ढूंढना होता है कि हम कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह किसी सामान को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अर्थात उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं और वह सोचना बंद कर देता है। यदि वही हम दूसरी ओर देखें कि हम उस सामान को कैसे खरीद सकते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि आखिर हम इस सामान को कैसे खरीदें, और हम उस पर सोचने लगते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देने चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और लगातार वह मजबूत होता जाएगा। दूसरी सीख है जीवन में जोखिम लेना। रॉबर्ट के गरीब पिता रॉबर्ट से कहते थे कि जीवन में जोखिम नहीं लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी जॉब करनी चाहिए। और यदि तुम्हारे जीवन में अमीर बनना लिखा है तो तुम अमीर बनोगे, अन्यथा नहीं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो जोखिम अर्थात रिस्क लेना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पूरा करें, परंतु पढ़ाई के साथ साथ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए। पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। तीसरी सीख है संपत्ति और दायित्व में अंतर का ज्ञान होना। हमें जीवन में संपत्ति और दायित्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से धन की बढ़ोतरी होती है तथा दायित्व से धन की कमी होती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी संपत्ति बनाना चाहिए। जैसे जमीन खरीदना चाहिए, सोना व आभूषण बनवाने चाहिए
और यदि आप यह सब नहीं करते और आप लोन लेते हैं, गाड़ी लोन पर लेते हैं, घर लोन करवाते हैं, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप हमें चौथी सीख है 25% हिस्सा अपने लिए रखें। रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं कि यदि तुम काम करते हो तो तुम्हें अपनी कमाई का 25% अपने लिए रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी आय प्राप्त हो सके तथा उसे खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगाना चाहिए। पांचवी सीख है गलतियों से सीख लें। रॉबर्ट के दोनों पिता ने रॉबर्ट को बचपन में ही बताया कि यदि तुम कोई गलती करते हो तो उस गलती को दोहराना मत। उस गलती से तुम सीख लेना और उस गलती को दोबारा ना करने की इच्छा रखना, जिससे कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे और एक उच्च मुकाम को हासिल कर सकोगे। छठवीं सीख है पैसे के लिए काम करना। रॉबर्ट के पहले पिता का कहना था कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें काबिल होने के लिए काम करना चाहिए। बल्कि दूसरे अमीर पिता का कहना था कि हमें हमेशा पैसों के लिए ही काम करना चाहिए, हमें पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढना चाहिए। सातवीं सीख है मौके की पहचान करना। सभी को अमीर बनना है, परंतु वह अच्छे मौके की तलाश करते हैं, लेकिन अच्छा मौका बताकर नहीं आता। हमें अच्छे मौके की पहचान करनी होती है। जिसने अच्छे मौके की पहचान कर ली वह जीवन में आगे बढ़ गया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी एक शहर से गुजर रहा था। उसने एक घर पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, उस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी, तो बहुत ही कम कीमत पर वह घर बिक रहा था। उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ समय बाद मंदी खत्म हुई और उस घर की कीमत बढ़ गई और उसने उसको तिगुने दाम पर बेच दिया और उसे काफी मुनाफा हुआ। आठवीं सीख है पैसों को सहेज करने की समझ होना। दुनिया में सभी पैसे को सहेज कर रखते हैं। सबको पैसा सहेज कर रखना बहुत अच्छी तरह से आता है, पर यहाँ इसका यह अर्थ नहीं है कि पैसे एक अलमारी या गुल्लक में रखना हो या बैंक में रखना हो। अर्थात सहज का अर्थ क्या है कि हमें पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर खर्च करना है, जिससे कि हमारी आय बनी रहे और हम पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। तो हमें इस बात को समझना चाहिए पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। यदि इन्वेस्ट अच्छी जगह पर होगी तो इनकम भी अच्छी रहेगी। मित्रों, इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त में रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे आगे शेयर जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।